शर्मा रही है। शर्माने की क्या बात है इसमें? ये अपने हस्बैंड के साथ जा रही है और माशाल्लाह इन दोनों में तो बहुत मोहब्बत है। माशाल्लाह। पता है, जब मैं और आफाक हनीमून पे गए थे ना, तो 10 दिन में पूरा मुल्क घूम लिया था। भूल ही गए थे कि वापस भी आना है। अच्छा हया, हर जगह घूमना, सारी जगह देखना, ठीक है? कोई जगह छोड़ना नहीं। दरख्शां बेगम बता रही थी कि तुम कभी हवेली से भी नहीं निकली। फिर तो बहुत एंजॉय करना बनता है। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं भी हनीमून से पहले कभी शहर से बाहर तो गई नहीं थी। वो तो मैं ज़रार के साथ जब गई हूँ, उनका हाथ पकड़ पकड़ के चल रही थी। इतना डर लग रहा था मुझे लग रहा था मैं गुम जाऊंगी। ये तो आपका ख्याल है भाभी, और शायद ठीक भी होगा कि हाथ पकड़ा हुआ भी हो तो बंदा गुम नहीं होता। हाँ। अच्छा हया, वो गर्म कपड़े रख लेना, वहां बहुत सर्दी होगी। अच्छा चलिए फिर, ये इसको पैकिंग भी करनी होगी ना? चल। अच्छा कोई मदद चाहिए बता देना, मैं पैकिंग करा लूंगी, ठीक है? बैठे आप लोग। रोहान आज भी मसरूफ है। मैंने उससे कहा है कि खाने से पहले सारे काम खत्म कर लिया करे। आप सब लोगों को एक बात बताना थी, वो ये कि हया ने हनीमून पर जाने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? क्यों मना कर दिया? क्या रोहान इतना मसरूफ हो गया? साइमा ने तो मुझे बताया था कि हया जाने के लिए तैयारी कर रही है, तो फिर क्या हुआ? ना तो रोहान मसरूफ है और ना ही कोई और वजह है। ये हया का अपना फैसला है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अम्मीजान, आपके होते हुए इस घर में कोई और कैसे फैसला कर सकता है? आफाक भाई, अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैं ही आपको जवाब दे देती हूँ। मैंने अम्मी जान को बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये तो एक रस्म है ना, अगर ना भी निभाई जाए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। बल्कि मेरा कहना तो ये है आफाक भाई कि मैं जो हूं ना, वो खानदान पर यकीन रखती हूँ। तो बजाय मैं और रोहान जाएं, हम सब साथ चलते हैं ना मिलकर। हया, हम सब अपने अपने वक्तों पे हो आए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है हया। इस तरह नहीं होता। मैं तो इस बात के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। ठीक है, अगर आप नहीं जा सकते आफाक भाई तो मैं इरम और सोनिया को साथ ले जाती हूँ ना। किसी भी लगे बंदे उसूलों की मुखालफत करने से लोग मशहूर तो हो जाते हैं मगर मकबूल नहीं हो पाते। ये इस घर के उसूल हैं और इनको गलत कहना गैर मुनासिब है। खाना शुरू करो आप लोग। तुम्हारा दुख मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ।
खैर, वक्त आने पर जवाब दूंगी। सोनिया जी सब लोगों ने तो अपना जवाब दे दिया है, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जब इरम आपी ने इनकार कर दिया तो फिर मेरा भी वही जवाब है। हया इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर बात बनेगी। ये रोहान कुछ ज्यादा ही देर से नहीं आने लगा? ऐसा भी क्या काम होता है? मुझे शक है कि कहीं ये किसी और जानिब तो नहीं मोड़ा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो शायद मोहब्बत करता है ना मुझसे। सारे घर के लोगों को मेरे फैसले से परेशानी है, मगर वो रोहान, वो बहुत भोला है। वो मान जाता है। स्वीट। ओ, इरम की खास कज़न, उसकी हम ख्याल। पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ये लड़की मोहब्बत के जाल में फंसी हुई है। ये मोहब्बत भी बहुत अजीब है, बंदे को भी अजीब ही कर देती है। इस सोनिया को ही देख लो, फोन पकड़ने के अंदाज से ही पता चल रहा है कि दूसरी तरफ कौन है। सुनो, इधर आओ। दो कॉफी लेके आओ फौरन से। ठीक है। कॉफी लाई हूँ तुम्हारे लिए। बोर हो रही थी, सोचा के साथ कॉफी पी लेते हैं। रोहान को आने में तो अभी काफी देर है। कौन है जिससे अकेले में बातें करती रहती हो? नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर मोहब्बत पर नादिम हो तो फिर मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए। जी? मोहब्बत करने का हक हर इंसान को है। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों कह रही हैं? कोई भी चीज मांगने से नहीं मिलती और ना ही अपना हक आसानी से मिलता है। छीनना पड़ता है और हक को मांगना पड़ता है। कॉल डिस्कनेक्ट कर लो, कॉफी पी लो। पी लेना, ठंडी हो जाएगी कॉफी। जी।